चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं और अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारिक खान, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और जिस तरीके से जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं घोसी सीट के, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। लगातार आप लीड बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे? तारिक, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको तारिक खान? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम उनसे जुड़ेंगे। संजय चौधरी बीजेपी से हमारे साथ हैं। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? संजय जी, आवाज आ रही है आपको? प्रियंका, आपको आवाज आ रही है? तो चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। तो घोसी की जनता की जीत है, ऐसा सुजीत सिंह ने कहा है। सुजीत सिंह सुधाकर सिंह के बेटे हैं और हर एक अपडेट न्यूज़ स्टेट आप तक, चुनाव जब हुआ उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई तब से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 22वें राउंड की गिनती के बाद 25,733 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं सुधाकर सिंह और तकरीबन हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी चुनाव में एक तरफा बढ़त बनाए है। और इस सीट की हम बात करें तो जिस तरीके से दारा सिंह जो कि विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उपचुनाव यहां पर हुआ। सुधाकर सिंह पर यहां पर भरोसा जताया अखिलेश यादव ने, उनको टिकट दी यहां से। हालांकि पहले भी 4 बार विधायक वो रह चुके हैं। तो अब 23वें राउंड की जो है वो मतगणना जारी है। हमारे साथ मेहमान जो जुड़े उनका परिचय हमने आपसे करवाया। तारिक खान, आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। लगातार एक तरफा बढ़त आप सुबह से ही बनाए हैं जब से मतगणना शुरू हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता का जनादेश है और जनादेश को हमेशा सरपरे रखना चाहिए और समाजवादियों ने यही बात सिखाई है कि जब जनता जनादेश दे तो बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकार करना चाहिए और जनादेश देने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। घोसी की महान जनता का समाजवादी परिवार और इंडिया गठबंधन दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने समाजवादियों के ऊपर यकीन जताया और जो मॉडल था योगी साहब का, मोदी साहब का, उसको रिजेक्ट किया। ये ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि ये दारा सिंह चौहान या ओपी राजभर की हार है। 25 मंत्री, 100 विधायक वहां पर कैंप कर रहे थे, रह रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हो तो सामने आए और जिम्मेदारी लें। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी और जो ठीक है, समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। प्रियंका, मैं आपके पास आऊँगा। हालांकि इंडिया गठबंधन में आप भी हैं और इस जो इस तरीके से बढ़त हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक बनाई हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? या जी बोल रही हूँ तो इस बात का प्रतीक है किस तरह से प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा है, जो कार्य की नीतियां हैं, उनसे पूरी तरह से जो है ऊब चुकी है। आज जिस तरह से देखिए कि देश में महंगाई की मार है और जिस तरह से देखिए आप छोटे उद्योग बंद होते चले जा रहे हैं और बेरोजगारी इस कदर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो मैं समझती हूँ ये उन्हीं सवालों का जवाब है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पा रही है, देने में असमर्थ है। आज वो इंडिया गठबंधन को लेकर परेशान है। उसका असली मुद्दा पता है, ये देश की जनता और इसके लिए जो उनकी जिम्मेदारियां थी अपने कार्यकाल को लेकर कुछ भी आज बताने को नहीं है। परंतु आज उनके पास सिर्फ लड़ाई का एक ही मुद्दा है कि वो इंडिया गठबंधन का नाम कभी तो जो है आतंकवादी संगठन से तुलना कर देते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर देते हैं। अब तो इतना ज्यादा उनको ये जो है, मतलब एक होता है ना कि एक सीमा से पार हो गया कि वो देश का नाम ही बदलने की बात करते हैं, जबकि संविधान के अनुसार इंडिया दैट इज भारत। जो हमारे संविधान में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिख दिया है, उसको भी आज वो जो है मानने को तैयार नहीं है। तो एक देश से दुश्मनी और एक पार्टी जो कहना चाहिए गठबंधन से जिस तरह का दुश्मनी साफ साफ दिख रही है,
मुझे लगता है कि उन्हें फोकस करना चाहिए कि अपने द्वारा किए गए कामों को बताएं और जनता तक पहुंचाएं, जो उन्होंने किए नहीं। जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है, उन्होंने सिर्फ अपने मित्रों के अलावा किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जिस तरह से देखिए आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मणिपुर को लेकर एक साथ नजर आया। जिस तरह से आप देखिए कि अडानी के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है, जेपीसी की मांग कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब देश की जनता में करेंगे। ठीक है, ठीक है, विषयांतर अब नहीं होते हैं। जिस विषय पर आज हम उपचुनाव पर बात कर रहे हैं, प्रियंका, उस पर ही बात करेंगे। वापस आपके पास आएंगे। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज थे दारा सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब कहा कि हम फिर से अब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत कर आएंगे। मंत्री तक बनाने की उनकी बातें लगातार हो रही थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यहां पर तो पूरा पासा पलट गया है। समाजवादी पार्टी ने इतना बुरा हराया है, शुरू से लेकर अभी तक एक भी राउंड में आप आगे नहीं रहे हैं। देखिए, बात नंबर 1, आप अपने इस वक्तव्य को सुधारें जी। 7वें और 8वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी, 9वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तीनों ही राउंड में ज्यादा वोट पाए हैं। ठीक है। बात नंबर 2, जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति बनी हुई। ये समाजवादी पार्टी की जीतती हुई सीट थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जीतती हुई सीट पे एक बार फिर से जीत लिया जी। उत्तराखंड में बगल में चुनाव चल रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी हार गया, वो आपके साथ था इस बार। ये बात क्यों बोल रहे हैं आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। हाँ, आप बताइए, विधानसभा के सदस्यों के अंक गणित पर कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जो स्थिति थी वही स्थिति बनी हुई है। और तो इस हार का मतलब, इस हार का कोई मतलब नहीं, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जीत गई, तो मुझे लगता है कि ये यथास्थिति की स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, जो सीटें थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्या इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पार्टी को या आपको? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है, पूरी मेहनत के साथ लड़ती है। अभी वो कह रहे हैं, तारिक खान जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपके 100 विधायक और तकरीबन 25 मंत्री वहां पे थे। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सत्यता है, क्या है, लेकिन उनका जो दावा है उस पर क्या कहेंगे आप? तारिक भाई को यह भी याद रखना चाहिए कि वो सैफई का परिवार जो अपने चुनाव के अलावा कहीं नहीं निकलता था, वो दरवाजे इसी विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव तक हर दरवाजे थोड़ा सा खटखटा रहे थे। शब्दों को थोड़ा सा सुधारें। मुलायम सिंह यादव जी नहीं, आप थोड़ा सा शब्दों को सुधारें जी। निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। नुकसान कहाँ हुआ? बिल्कुल, संजय चौधरी बोलिए। देखिए, मैंने कहा ना कि ये कहने वाले ये भूल जाते हैं कि जो अखिलेश यादव कहते थे कि मैं उपचुनाव में कहीं नहीं जाता, लेकिन मैनपुरी में इसलिए गया कि मेरा घर था, वो इस चुनाव में दरवाजे जाते हैं। रामगोपाल यादव भी हर कुंडी खटखटाते हैं, शिवपाल यादव भी वहां डेरा डालते हैं, और अखिलेश यादव उस परंपरा को भूल जाते हैं। जहां पिछड़ों की बात करते हैं और मौका आता है तो आजमगढ़ में भाई लड़ाते हैं, मैनपुरी में अपनी पत्नी को लड़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी सारे का सारा कुनबा चूंकि वहां पर था, इसलिए उन्होंने अपनी जीती हुई सीट को बचा लिया है। और मुझको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको इसी आधार पर देखना चाहिए। बगल के राज्य में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, दारा सिंह चौहान जो है वो पिछला चुनाव जीतते हैं, समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीतते हैं। कुछ उनका व्यक्तिगत जनाधार भी रहा ही होगा क्योंकि वो वहां से जीत कर आए थे। इस बार आपकी तरफ से वो प्रत्याशी थे, चुनाव वो हार गए। दूसरी बात, ओपी राजभर जो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, वो आपके साथ आगे थे। कहा जा रहा था कि मजबूती बढ़ जाएगी, लगातार कैंपेनिंग भी वहां पर कर रहे थे, वो बने हुए थे। क्या वजह रही हारने की? फिर देखिए, मुझे लगता है कि इसकी वजह को अगर आप तलाशेंगे तो वही तलाशें कि जहां अखिलेश यादव जी सीट छोड़ देते हैं तो वहां अखिलेश यादव जी दोबारा नहीं जीत पाते। जहां आजम खां अपनी सीट छोड़ देते हैं
आजम खां अपनी सीट नहीं जीत पाते हैं। मुझे लगता है कि घोसी में भी दारा सिंह चौहान सीट छोड़ देते हैं और सीट नहीं जीत पाते। इसको इसी रूप में देखिए। और एक और चीज को बड़ी गंभीरता से देखिए कि जो मतलब चित्त भी आपका, पट भी आपका। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। एक सेकंड। जो समाजवादी पूरे चुनाव में ये आरोप लगाती है कि प्रशासन पक्षपात कर रहा है, प्रशासन ठीक से काम नहीं करने दे रहा, प्रशासन हर चीज को रोक रहा है, वही आज इस जीत। अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक 10 सेकंड की प्रतिक्रिया मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक से ले लें। तारिक नहीं जाते हैं, आज ये हताश है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि जनता का दिल से धन्यवाद है, गठबंधन का दिल से धन्यवाद है कि अखिलेश साहब के नेतृत्व में जनता ने, महान जनता ने वहां की समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर यकीन जताया और भारी मतों से वो वहां विजयी होने जा रहे हैं। कम मतों से नहीं, एक बहुत बड़ी जीत है। और इसको ये इंडिया वर्सेज एनडीए हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। हार भी आपकी होगी और जीत भी आपकी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, 25 मंत्री, 100 विधायक, 1 मुख्यमंत्री, सबकी हार हुई है। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप डेमोक्रेसी लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, भाजपा के नेताओं को बाहर आना चाहिए और हार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस पूरे चुनाव को कोई सेमीफाइनल कह रहा था, कोई कह रहा था जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसका एक लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं, कोई कह रहा था कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसका थोड़ा थोड़ा आकलन लग जाएगा। हालांकि एक सीट से आकलन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस चुनाव के मूल्यांकन को देखें तो कैसे देखते हैं आप? देखें, आकलन 1 सीट और 2 सीट वाली बात नहीं है। आज पूरे देश में 7 जगह उपचुनाव हो रहे हैं और अगर आप आकलन ही लगाएंगे तो 7 में से 4 जगह भाजपा आगे चल रही है। ठीक बात है। उत्तराखंड में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, उत्तराखंड में जीत चुके हैं। जी जी। और बल्कि त्रिपुरा में तो आपने देखा है कि भाजपा का मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, तो केरल में हो रहा है, तो ऐसे तमाम जगह हो रहा है, यूपी में हो रहा है। तो बात इससे भी आप आकलन न लगाएं। देखें, उपचुनाव और चुनाव में बहुत अंतर होता है, विधानसभा और लोकसभा में बहुत अंतर होता है। जहां तक घोसी की बात है, पहले दिन से, जिस दिन से सुधाकर सिंह का टिकट फाइनल हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में किसी भी पत्रकार ने या किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने, मैं राजनीति के देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करता, वो तो अपने दावा करना उनका काम है कि हम 50,000 जीतेंगे, हम 1 लाख से जीतेंगे। पर पहले दिन से ये बात मान के चली जा रही थी कि सब सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी है। वो बड़ी बात नहीं है, सबको लग रहा था उनका पलड़ा भारी है, लेकिन जो बात कोई शख्स नहीं समझ पाया कि सुधाकर सिंह कितनी बड़ी जीत ले आए हैं। सुधाकर, इसको एक कांटे की लड़ाई हर शख्स बता रहा था, हर आदमी मान के देखिए पिछली बार यहाँ पे इसी सीट पर समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान केवल 1200 वोट से जीते। अब ऐसे में सुधाकर सिंह जो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, और अगर ये ट्रेंड जिस तरह का अभी तक है तो आप उनको 25, 30, 35 हजार तक उनका मार्जिन जा सकता है, जो किसी भी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी बात होती है। मोटी मोटी 2 बातें इसमें नजर आई। एक तो ये कि सुधाकर सिंह के साथ एक सिंपैथी फैक्टर था, सुधाकर सिंह के साथ क्षत्रिय मतदाता हो गए जो कि सामान्य तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है। सुधाकर सिंह के साथ भूमियार मतदाता भी नजर आया। दारा सिंह चौहान से बहुत ज्यादा नाराजगी नजर आई, क्योंकि दारा सिंह चौहान एक पहले ऐसे वाहिद नेता हो गए जो हर पार्टी में 2-2 राउंड हो आए, अब उनका 3रा राउंड चल रहा है, उनको लेकर बाकायदा लतीफे चलते हैं वहां पे। दारा सिंह चौहान से नाराजगी नजर आई, और सुधाकर सिंह चूंकि वहां पे लगातार लड़ते रहे और उन्होंने कभी भी, अच्छा इस बार वो घूम के बाकायदा कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो सुधाकर सिंह जीतेंगे सबको मालूम था। लेकिन एक आदमी अगर हर राउंड में लीड कर रहा है और हर क्षेत्र में लीड कर रहा है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसको सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्मों का वोट मिला है। ठीक है, और ये बड़ी बात, ये एक बड़ी बात है और इसी पर हम जवाब भी ले लेते हैं। तारिक, मैं आपके पास आऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष को हमेशा से अलग रखते आई है। मैं कई चुनाव में इस चीज को नोटिस कर चुका हूं, लेकिन यहां पर दिल खोल कर आपको वोट दिया है, हर जात ने दिया। आप ये नहीं कह सकते किसी एक धर्म विशेष ने दिया है, किसी एक जात विशेष ने दिया है, सब आपके साथ खड़े नजर आए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी उनको उसी नजरिए से देखेगी या फिर सिर्फ पीडीए की बात जो आप कर रहे थे, सिर्फ पीडीए पर ही आपका फोकस रहेगा? सवर्णों ने भी आपको वोट दिया यहां पर।